सच बोलना, लाइक तुम भी डीएसए में मेहनत कर रहे हो ना, लाइक हार्डवर्क कर रहे हो ना, बट इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है। सेम ये मेरे साथ होता है। लाइक जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस टाइम तो एकदम पूरा जोश हाई था, डेडिकेशन भी एकदम हाई थी, लाइक एकदम डीएसए स्टार्टिंग में एक पूरा क्रैश कर देना, एकदम खत्म कर देना है, एकदम द एंड करना है। लेकिन हुआ इसका कुछ अपोजिट। लाइक आई वॉज डूइंग डीएसए, लेकिन बीच बीच में एकदम इनकन्सिस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है। बीच बीच में मैं छोड़ दे रहा था, लाइक लेक्चर्स करते करते बीच में मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट कुछ प्रोजेक्ट बनाने लगा, ठीक है। या फिर इनकन्सिस्टेंट रहा, ठीक है। फिर डाउट करने लगा कि कौन से टीचर से फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे, फिर डीएसए जरूरी है कि नहीं, लाइक क्यों ना हम लोग वेब डेवलपर ही बन जाते हैं, सीधा डेवलपमेंट ही कर लेते हैं, डीएसए का उतना क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे काफ़ी टाइप के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे, और जिसकी वजह से लाइक जो चीज़ 5 से 6 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए थी, उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया मेरे को प्रॉपरली कंप्लीट होने में, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर लाइक what were the mistakes I did in the starting and how I improved it, and किसके वजह से लाइक मेरा जो 6 महीने का टाइम था वो पूरा 1 साल हमारा लग गया डीएसए को कंप्लीट करने में। बट स्टिल आई इम्प्रूव अ लॉट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई इम्प्रूव्ड इट, एंड बाय द एंड ऑफ माई फर्स्ट ईयर आई completed डीएसए properly, and now just practicing more problems and revising. So let's start, and let me tell you each and every mistakes so that you can avoid all these things and focus hard and complete it in the one go, okay। सो देखो, सो मेरी सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि लाइक देखो, अगर तुम भी लाइक डेली का डेली बस लेक्चर्स देख रहे हो, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, बट स्टिल कंफ्यूज ये हो, देन दिस इज रियली फॉर यू। लाइक यू आर फीलिंग वेरी मच कंफ्यूज, लाइक लेक्चर्स तो देख के हम क्वेश्चन सोल्व कर ले रहे हैं, लेकिन खुद से जब बनाने बैठते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर क्या होता है, सेल्फ डाउट आने लगता है, लाइक अच्छा है कि नहीं, ये प्लेलिस्ट अच्छा है कि नहीं, या फिर टीचर पे डाउट आने लगता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, या फिर अब डाउट जब होता है ना, तो फिर वही लगता है कि पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हो सकता है चलो कोई दूसरे प्लेलिस्ट से स्टार्ट करते हैं, वन प्लेलिस्ट से दूसरे, तो इन सब में काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब हमें नहीं करना है। सो लेट मी टू लाइक माई फर्स्ट मिस्टेक वाज लाइक कि रिवीजन नहीं करना, ठीक ना। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर आई डिड। रिवीजन नहीं करना मतलब मेरे को लगता था कि जब मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ तो एकदम अच्छे से मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, तो लगता था क्या ही मतलब है दोबारा रिवाइज करने, सब तो समझ में आ रहा है। और ऐसा होता था कि मतलब चलो इसको और देख लेते हैं, ठीक ना, ये तो सारा हमने देख ही लिया वीडियोस में, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया अगर हो गया, तो मैं वो रिवाइज नहीं करता, ठीक है। मैं बस सोल्व कर लेता था, रिवाइज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता कि अगले हफ्ते क्या होता सब पीछे के कॉन्सेप्ट भूलते जा रहे हैं। अब वही कॉन्सेप्ट जब आगे यूज हो रहा है नेक्स्ट वीडियोस में, अब पीछे हमने तो रिवाइज नहीं करा है, अब जिसकी वजह से मेरे को वो सारे टॉपिक डिफिकल्ट लगने लगे, टफ लगने लगे, ठीक है। तो देखो, तुम लोग भी रिवाइज अगर नहीं करते हो ना, तो ऑनेस्टली बताओ लाइक रिवाइज तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मेक श्योर, अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, ओके, एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। आगे के टॉपिक्स तुमको समझ ही में नहीं आएगा, ये दिक्कत होता है, ठीक ना। जैसे अगर तुम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, अगर तुमने अच्छे से ट्री को रिवाइज नहीं किया, उसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस नहीं करा, तुम बाइनरी सर्च ट्री पे जाओगे ना, तो ट्री के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और फिर वहाँ पे तुम्हें इतना डिफिकल्टी लगेगा, तुम पूरा प्लेलिस्ट ही स्किप कर दोगे, या तो तुम कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे डीएसए, यही होगा। इसीलिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ऑनेस्टली तुम्हें बताना लाइक कितने लोग प्रॉपर्ली तुम रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। जो लोग रिवाइज करो बताओ कि यस आई एम डूइंग रिवीजन, ओके, आई एम डूइंग रिवीजन ईच एंड एवरी डे, आई एम जस्ट फोकसिंग वेल एंड स्टडिंग वेल, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक यही होती है भाई, सिर्फ लेक्चर्स देखना है। ऐसे लेक्चर्स देखने से तुम्हारा होने वाला नहीं, कुछ भी हो। डीएसए तो दूर की बात है, अगर तुम लोगों ने जेईई की तैयारी किया होगा, जेईई या फिर नीट, उधर भी अगर तुम लोग लेक्चर्स देखे होगे तो तुम्हें पता होगा कितना बिगेस्ट मिस्टेक, लाइक सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं हो सकता, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। लगता है लेक्चर देखने टाइम की सब काम हो गया, सब समझ में आ गया। कितने लोग सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो भाई, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कितने लोग सिर्फ लेक्चर्स बिंज वॉच कर रहे हो भाई, इससे बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग खुद रिलेट कर पा रहे हो, लाइक अगर तुम लोग जेईई नीट करके आए होगा अगर, या फिर तुम्हें पता होगा लाइक लेक्चर देखने का कितना नुकसान होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई स्टॉप वॉचिंग ओनली लेक्चर्स। पेन अपना चलाओ, ठीक ना, टीचर्स को देख रहे हो, कोड को रफ कॉपी कर लो, उस पर पेज पे लिखो भाई तुम क्या पढ़ रहे हो। अब उसको लिखोगे तो टीचर समझाएगा, फिर तुम खुद से लिखा मेमोरी में थोड़ा इम्प्रिंट हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसी चीज़ को तुम कोड को रन करो एक बार, उसको ड्राई रन करो एग्जाम्पल से, तब जाकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। लाइक तुम बस सो के ऐसे लेक्चर देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। एंड देन माई थर्ड मिस्टेक वॉज लाइक इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी, दीज वर द मिस्टेक्स व्हेन आई स्टार्टेड डीएसए ना इन द फर्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ थी, इनकन्सिस्टेंसी भी थी। लाइक किसी दिन क्या होता था, जैसे कभी कभी मेरे को लेक्चर्स इजी लगते थे, तो क्या हुआ कि एक ही दिन में मैंने 3 लेक्चर्स देख लिए, ऐसा होता था। फिर अगले 3 दिन कुछ किया ही नहीं, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना, एक ही दिन में 3 लेक्चर 4 लेक्चर देख लिया और अच्छे से उसको रिवाइज नहीं किया। अब फिर जब रिवाइज नहीं करोगे तो अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फिर डिफिकल्टी होने लगेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि तुम किसी दिन 3 लेक्चर देख रहे हो, किसी दिन गायब ही हो गए 3 दिन 4 दिन तक, वैसा नहीं करना है। एक लेक्चर तुम देखो, डेली देखो उसको, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं, अगर तुम बस मूड बेस्ड कोडिंग कर रहे हो, तब तो भाई गया है एकदम, तुम गए, ठीक है। इससे नहीं होगा, ठीक है। सच में तुम लोग बताया लाइक तुम भी ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत के तुरंत इसको तुम लोग स्टॉप कर दो, ठीक है। चाहे कोई टॉपिक तुम्हें ईजी लगे या फिर हार्ड लगे,
एक रूल बना लो अपने लिए, लाइक डेली जस्ट 1 लेक्चर यू हैव टू डू इट एनी हाउ, या कुछ भी हो, लाइक तुम्हारा हॉलीडेज हो चाहे तुम्हारे क्लासेस हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ये ट्राई करना है कि डेली एटलीस्ट 1 लेक्चर तो तुम कवर ही करो, ठीक है। अगर तुम्हारी छुट्टी में जस्ट 1 लेक्चर देख लो, बाकी अपना रिवीजन कर लो, कुछ और चीज़ पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइक प्रेशर, ठीक है। तो तुम्हें एकदम ये रहना है, ठीक है ना, अपना फिक्स हो जाना है अपने शेड्यूल पे, ठीक है। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज द लाइक प्लेलिस्ट हॉपिंग। एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है, फिर दूसरी, अच्छा ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, फिर तीसरी, फिर चौथी, नहीं जावा में नहीं, सी प्लस प्लस में कर लेते हैं, अरे सी प्लस प्लस टफ लग रहा है, चलो पाइथन में स्टार्ट करते हैं, पाइथन में तो आसान होता है कोड लिखना, ठीक है। फिर डाउट कर रहे हैं, अच्छा पाइथन में स्टार्ट कर दिया, पता नहीं इंटरव्यूज में कंपनीज पाइथन अलाउ करेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर ये सब तुम सोच रहे हो, फिर एक टीचर से दूसरे ये पढ़ा रहे हैं जावा में, हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस में, या फिर कोड को चेंज कर रहे हो सी प्लस प्लस से जावा में, यही सब करते रह जाओगे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, लाइक तुम्हारा 6 महीने का, तुम 1 साल 2 साल भी लगा दोगे तब भी तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डीसी में, ठीक है। सो ऐसा तो मैंने नहीं करा था, लाइक मतलब ऐसा आता था, मतलब कभी कभी कि लाइक देख लेते हैं इन टीचर्स का, देखा लगा रहे हैं इनका तो कम लेक्चर्स में ही है, ये देख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, लाइक नहीं, एक टीचर से स्टार्ट करा है तो अब इनको ही फॉलो करना है टिल दी एंड, ठीक है। ऐसा ही तुम्हें करना है, ठीक है। कोई भी टीचर ऐसा खराब नहीं पढ़ाता, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब ऐसा तुम करोगे, कुछ लेक्चर्स यहाँ से देखे, कुछ वहाँ से, कुछ इधर कुछ उधर, तब तो फिर गड़बड़ होगा ना कुछ मिस आउट करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, लाइक तुम पता लाइक कितनी प्लेलिस्ट तुमने स्टार्ट किए अभी, तुम लाइक कितने तुमने अभी तक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी एक साथ अभी तक, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, लाइक आर यू ऑल्सो डूइंग दिस मिस्टेक। ऐसा कर रहे हो अगर तुम लोग, तो जस्ट स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू हैवीली। एंड द फिफ्थ वन इज लाइक सेल्फ डाउट प्लस AI फियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी डे, लाइक हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ AI आ रहा है, सो तो ये चीज़ डेड हो गया है, तो मशीन लर्निंग इज डेड, ऐसा मतलब होता है ना, लाइक ये चीज़ डेड है। बहुत लोग ऐसा वीडियोस बना देते हैं कि ये डेड हो गया, DSA इज डेड, वेब डेवलपमेंट इज डेड, कोडिंग इज डेड। भाई लिटरली कुछ भी डेड नहीं है, ठीक है। सेल्फ डाउट करना अपना बंद कर दो। जो तुम्हें बोल रहा है ना कि कंपनी DSA नहीं पूछ रही है, दे आर कीपिंग यू इन डेल्यूजन, भाई ऐसा मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि AI सब रिप्लेस कर देगा क्या, तो ये थॉट आया है कभी, लाइक या सिर्फ मुझे ही आ रहा है बताओ, या सिर्फ मैं ही बस सोच रहा हूँ लाइक कि AI रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। AI रिप्लेस करेगा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चीज़ें तुम्हें और अपग्रेड करनी होगी, ठीक ना, चीज़ें और तुम्हें मास्टर करनी होगी। DSA स्टिल गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर आस्किंग इफ़ यू वांट टू गो इन स्टार्टअप। सो वहाँ पर उन लोग का क्या होता है कि डेवलपमेंट पे मेजर फोकस होता है, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तुमने किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वहाँ पे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रीम कंपनी से फैंग लेवल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, एटलासियन, गोल्डमैन सैक्स, तब तो भाई तुम्हें अच्छी खासी तुम्हें DSA, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सब बढ़िया से करना होगा, ठीक है। अब देखो, तो मैं क्या किया था, जो भी मैंने मिस्टेक करा था, तो स्टार्टिंग में मैंने रियलाइज़ कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर आ गया तो मैं 50% तक DSA कर लिया था। अब जो ट्री वाला जो डेटा स्ट्रक्चर था ना नॉन लीनियर, वहाँ पे मेरे को काफ़ी टफ लग रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक लेक्चर देख के थोड़ा गायब हो जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं भाई ऐसे तो एक्सटेंड करना नहीं है, अब चलते हैं DSA को पूरा एकदम कंप्लीट कर। तो सेकंड सेमेस्टर मैंने पूरा सीरियसली DSA को ही दिया, एकदम अच्छा खासा मैंने कंप्लीट किया। लाइक मैंने डिसाइड किया कि अब बेवकूफ़ी एकदम नहीं करनी है, ठीक है। खुद को एकदम पूरा लॉक किया एंड सिस्टमली एकदम डेडिकेटेड मैंने पूरा फॉलो किया। एंड उसके बाद लाइक आफ्टर 1 ईयर एकदम देखो द फाइनल रिजल्ट क्या एट प्रेजेंट, अभी देखो मेरा लाइक 1100 के अराउंड मैंने DSA लीड कोड की सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करे हैं, उसमें से 600 के प्लस मीडियम लेवल है, 100 प्लस हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो टोटल 600 to 700 मैंने मीडियम टू हार्ड प्रॉब्लम सोल्व करे हैं, ठीक है। एंड अगर तुम लीड कोड पे कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सोल्व करते हो, ठीक है, तो तुम्हें डेली के डेली कुछ कॉइन्स मिलते हैं। तो वो मैंने लास्ट 1.5 and 2 years तक DSA जो प्रैक्टिस करा लीड कोड पे, तो अभी मेरे लाइक 7100 कॉइन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने कलेक्ट कर लिया है। एंड आई जस्ट नीड 100 more कॉइन्स टू गेट द लीड कोड प्रीमियम T-shirt। एंड जैसे ही मिलेगा आई विल शेयर यू दिस एंड इट विल बी अ रियली इंस्पिरेशन एंड एक थोड़ा मोटिवेशन होता है। लाइक इफ यू आर डूइंग कोडिंग एंड यू गेट अ T-shirt लीड कोड का भी आफ्टर, ऐसा नहीं कि जस्ट तुमने कर लिया भाई, 2 साल तुमने 2 साल प्रैक्टिस करा है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा है, एक डेली की डेली प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तब जाकर, ठीक है, हो जाएगा। देखो इफ़ आई कैन डू दिस बाई बीइंग डेडिकेटेड देन यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। DSA हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हारा अप्रोच गलत है, ठीक है, और इसी की वजह से तुमको हार्ड लग रहा है, ठीक है। सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। एक काम करो, कमेंट में अपना बिगेस्ट DSA का मिस्टेक लिखो, ठीक है, जो तुम्हारा अभी तक का जो सबसे बड़ा मिस्टेक तुमने DSA में करा है अभी तक, जो भी मैंने बताया इसमें से कोई भी तुम अगर मिस्टेक करो तो अपना DSA मिस्टेक्स लिखो एंड अभी से उस पर लग जाओ, उसको खत्म करो भाई। तुम एकदम जितना अच्छे से इसको एक बार में मास्टर कर लोगे या लाइफ टाइम तक तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब बाद में फ्यूचर में कंपनी स्विच करोगे तभी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं हर एक लोग का जो भी, तो अगर तुम लोगों का कुछ डाउट भी होगा DSA से रिलेटेड तो मेक श्योर टू कमेंट डाउट, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी, ठीक है। ओके, सो बी ऑनेस्ट एंड तुम्हारी जो बिगेस्ट मिस्टेक थी जरूर इसमें लिखना, ठीक ना, एंड क्या तुमने उसको इंप्रूव किया कि नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।